नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर, जो हिंदी विषय से संबंधित है। अगर आप हिंदी विषय से एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल पर बिहार एस्टेट से संबंधित 11 प्रैक्टिस पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा की शक्ति। वीडियो में कुल 100 प्रश्न हैं और एस्टेट की परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 100 प्रश्न होंगे वह विषय से संबंधित होंगे, बाकी 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से होंगे। इन 150 प्रश्नों में से आपको 75 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आपके 75 प्रश्न सही होते हैं तो आप एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे। भाषा की शक्ति जो है ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। ठीक है। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बस आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए, आसानी से आपका एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा। तो कविता क्या है, यह जो है रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। साथ ही साथ श्रद्धा भक्ति भी है, इनका उत्साह है और लज्जा और ग्लानि है, ये सभी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के है। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? झूला नट। तो झूला नट जो है ये मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा। साथ ही साथ इनका जो है अलमा कबूतरी और चाक भी है। चाक जो है ये भी मैत्रेयी पुष्पा का है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? सबसे बड़ा सिपहिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। मिलन का मत नाम लो मैं विरह से चिर हूँ, वह पंक्ति किस रचनाकार की है? यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? मिलन का मत नाम लो मैं विरह से चिर हूँ। तो ये जो है महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है, महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? मादा कैक्टस, तो मादा कैक्टस जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको लग रहा है कि प्रश्न तेज़ी से कराए जा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके अपने अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मादा कैक्टस किसका है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है। अंधा कुआं भी इन्हीं का नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल का। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो ये प्रसिद्ध है, धर्मवीर भारती का है अंधा युग। ठीक है। अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। गीत नाट्य है ये धर्मवीर भारती का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक तो आप सभी को पता है, अनूदित और मौलिक नाटक है, जिसमें जो है वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विशस्य विष्मौसुधम, भारत दुर्दशा जो नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ये सभी जो रचनाएं हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 8, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? टॉलस्टॉय और साइकिल ये किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। टॉलस्टॉय और साइकिल जो है ये केदारनाथ सिंह की है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुवस्वामिनी जो है इनका प्रसिद्ध नाटक है, यह जयशंकर प्रसाद का है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। भाव निबंध के लेखक कौन है? भाव निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, भाव निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। साथ ही साथ
दांत, बात, नारी, मोक्ष, परीक्षा, ये सभी रचनाएं जो हैं प्रताप नारायण मिश्र की। अंधेरे में कविता किसने लिखी? अंधेरे में कविता किसने लिखी? तो अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध की ये जो है लंबी कविता है, ठीक है। मुक्तिबोध की ये लंबी कविता है। चाँद का मुंह टेढ़ा है, माँ अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये सभी जो है मुक्तिबोध की कविताएं हैं। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? मन्नू भंडारी का है ये आपका बंटी, ठीक है। महाबोझ, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान जो है इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ जो है मिलकर लिखा था। 1 इंच मुस्कान सहयोगी लेखन की बात अगर की जाए तो 1 इंच मुस्कान जो है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के द्वारा जो है संयुक्त रूप से ये लिखा गया था। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो ये मोहन राकेश हैं, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार, ठीक है। नई कहानी का सूत्रपात कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में, ठीक है, 1950 ईस्वी में। और नई कहानी में जो प्रमुख हैं वह तो मोहन राकेश हैं, साथ ही साथ कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं, निर्मल वर्मा हैं, ये सभी जो है नई कहानी के अंतर्गत आते हैं। अशोक के फूल निबंध रचयित किसकी है? अशोक के फूल निबंध अशोक के फूल निबंध रचित है। अशोक के फूल ये किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, साहित्य सहचर, विचार और वितर्क, ये सभी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि। चाँद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है? चाँद का मुंह टेढ़ा है तो ये मुक्तिबोध का है। चाँद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, भूल गलती, ये सभी जो है मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? तो ये जो है तीसरे शतक के कवि हैं। केदारनाथ सिंह जो है तीसरे शतक के कवि हैं, ठीक है। और तीसरे शतक के कवियों में जो है केदारनाथ सिंह हैं, कुंवर नारायण है, कीर्ति चौधरी हैं और मदन वात्सायन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, विजयदेव नारायण शाही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो करबला जो है यह जयशंकर प्रसाद का नहीं है, यह मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है। करबला प्रेमचंद जी का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो महादेवी वर्मा की जो रचना नहीं है आंगन के पार द्वार, ये महादेवी वर्मा का नहीं है, ठीक है। यह अज्ञे जी की रचना है आंगन के पार द्वार। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी तो ये डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मृदुला गर्ग। हरिबिंदी किसकी है? तो मृदुला गर्ग की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है ये। अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो ये जो है अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। अगला है शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? मैला आंचल। जो प्रमुख पात्र है मैला आंचल का वह है डॉक्टर प्रशांत कमली। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है इसकी विधा क्या है?
तो ये जो है उपन्यास है। नाटक जारी है, इसकी विधा है उपन्यास। लीलाधर जगुड़ी का है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राम कुमार वर्मा ने माना। चलिए अगला प्रश्न। इन्हें जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता था। अभिधा उत्तम काव्य है, मद लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? ये कथन किसका है? प्रश्न संख्या 28 प्रसिद्ध है, देव कवि का है। अभिधा उत्तम काव्य है, मद लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये देव की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। कौन सा संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसमें इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, ये तीनों है। ठीक है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना गया है? आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को जो है आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक माना गया है। ठीक है। मैला आंचल जो है ये आंचलिक उपन्यास है इनका, और इसका प्रकाशन वर्ष जो मैला आंचल का है वो 1954 ईस्वी में है। और साथ ही साथ इनके और उपन्यास हैं, प्रति परिकथा है, जुलूस है, कितने चौराहे हैं, ये सभी जो है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है। इनका अपूर्ण उपन्यास है राम रतन राय, जो इनका अपूर्ण है। ठीक है। जैसे प्रेमचंद का मंगलसूत्र है, जयशंकर प्रसाद का इरावती है, और फणीश्वर नाथ रेणु का जो है अपूर्ण उपन्यास है राम रतन राय। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा का रेखाचित्र नहीं है। ठीक है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये दोनों इनके जो है रेखाचित्र हैं। और पथ के साथी ये इनका संस्मरण है। ठीक है। पथ के साथी जो है इनका संस्मरण है। और महादेवी वर्मा को आप सभी को पता है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टार्ज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था? हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टार्ज लेखक होने का श्रेय जो है किसे प्राप्त हुआ था? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान को जो है हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टार्ज लेखक होने का श्रेय प्राप्त हुआ था। और इनकी जो रचना थी, पहला रिपोर्टार्ज था, वो उसका नाम था लक्ष्मीपुरा। ठीक है। लक्ष्मीपुरा जो रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1938 में। 1938 ईस्वी में रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुई थी लक्ष्मीपुरा। विवेकी राय द्वारा रचित कृत बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? बाढ़ 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 विवेकी राय द्वारा रचित, तो ये जो है रिपोर्टार्ज है। ठीक है। रिपोर्टार्ज है। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो रंगभूमि। रंगभूमि जो है यह गांधीवाद से प्रभावित है। यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है रंगभूमि। कब लिखा गया था? तो 1924 ईस्वी में। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे। ये जीवनी लेखक नहीं है। रामविलास शर्मा की बात की जाए तो रामविलास शर्मा ने जो है मार्क्स, कार्ल मार्क्स पर जो है जीवनी लिखी थी। और अमृत राय की बात की जाए तो अमृत राय जो है कलम का सिपाही, ये है मुंशी प्रेमचंद जी पर लिखे थे। और उसके बाद फिर विष्णु प्रभाकर तो आवारा मसीहा शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित है। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व, आलोक पर्व, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आलोक पर्व निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल, कल्पलता,
कोटेची, ये सभी जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी के हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा, अभी बात हुई है आवारा मसीहा की, तो ये जीवनी है, विष्णु प्रभाकर का है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें आवारा मसीहा से संबंधित प्रश्न पूछे ना जाएँ। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, या फिर आवारा मसीहा के लेखक कौन है? इस तरह से प्रश्न जो है आवारा मसीहा से संबंधित पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है, रणधीर प्रेम मोहिनी। बाकी ये तीनों नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, ठीक है। यहाँ प्रेम योगिनी नहीं, प्रेम जोगिनी है। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना गया है, और इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। इसका जो रचना वर्ष है वह 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, उसका रचना वर्ष 1903 ईस्वी में। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञे का है, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे का है। भग्नदूत, बावरा अहेरी, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन की पारद्वारी, ये सभी जो है अज्ञे की रचनाएं हैं। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है छायावादी युग का प्रवर्तक, ठीक है। इनकी जो रचना है प्रथम 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, झरना। झरना जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सर्वप्रथम छायावादी रचना मानी जाती है झरना को। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद, यह जो है अमान्य है। यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, ये तीनों हैं। अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे हैं? अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो अज्ञे जो है विशाल भारत, दिनमान और यह दैनिक, ये कोई पत्र नहीं है। तो ये दोनों पत्र के संपादक रहे हैं, विशाल भारत और दिनमान। दोराह समय के रथ का घर 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 नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति है। द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता है तो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। द्विवेदी युग की जो कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। साकेत में किया है, ठीक है, जिसमें उर्मिला जो प्रमुख नारी पात्र हैं, लक्ष्मण की पत्नी, उनके विरह वर्णन, उनका जो है विरह वर्णन हुआ है। साकेत की बात की जाए तो 1931 ईस्वी में ये लिखा गया था, ठीक है। साकेत। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा। और प्रसाद का एक कथन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, ठीक है। निराला का जो सरोज स्मृति में लिखे हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी शतसही, जिसमें
719 दोहे हैं, ठीक है, 719 दोहे। भारतेंदु जी किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये जो है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के साथ साथ हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, इन सभी पत्रिकाओं का संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति की रचयिता कौन है? लोग हैं लागी कवित बनावत, ये घनानंद का है, ठीक है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं, ठीक है। मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो भरत मुनि और दंडी ने, तो भरत मुनि और दंडी ने जो है 10 काव्य गुण माने हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का क्या नाम है? संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि कौन है? तो नंददास जो है ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। चौथा सप्तक की संकलित कवित्री कौन है? चौथा सप्तक की संकलित कवित्री कौन है? सुमन राजे, ठीक है। सुमन राजे जो है चौथा सप्तक के संकलित कवि हैं। कीर्ति चौधरी की बात की जाए तो ये तीसरे सप्तक की कवित्री है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी वल्लभाचार्य। अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सभी जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो रसज्ञ रंजन जो है ये काव्य ग्रंथ नहीं है। रसज्ञ रंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन ये काव्य ग्रंथ नहीं है। वैदेही, वनवास, पथिक, भारत भारती, ये तीनों काव्य ग्रंथ हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो है विभावना अलंकार है, ठीक है। यहाँ विभावना अलंकार है। जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा है वहाँ जो है विभावना अलंकार होता है। यहाँ बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथों के विविध कार्य कर रहा है, तो यहाँ जो है विभावना अलंकार होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? तरंग, हिलोर, बीची, ये तीनों हैं, लेकिन दुकुल जो है इसका अर्थ लहर नहीं है, ठीक है। दुकुल का अर्थ, दुकुल का जो है इसका अर्थ होता है कपड़ा। दुकुल कपड़ा, वस्त्र। अर्धकथानक है, अर्धकथानक है, तो इसकी विधा क्या है? तो ये आत्मकथा है। अर्धकथानक जो है ये आत्मकथा है। किसका है? तो बनारसी दास जैन का है। अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक को। मुंबई के निकट पूना है रेखांकित शब्द क्या है? निकट, निकट क्या है? संबंध सूचक शब्द है ये। निकट जो है संबंध सूचक शब्द है। मुंबई के निकट पूना है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो निराला है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? 343, धारा 343 एक, 343 एक, 343 से लेकर 351 तक। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, ठीक है। और जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। जिसकी कोई आशा ना हो अप्रत्याशित है।
अपरिमेय की बात की जाए, जिसका माप ना संभव हो, जिसे मापा ना जा सके, उसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक है। अनाहूत, जो बिना बुलाए आया हो। कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग है तो कवित्री। शमनार्थी शब्द चुनिए। सिखी, सिखी का शमनार्थी क्या होगा? तो सिखी का जो शमनार्थी है मयूर। ठीक है, मयूर। मयूर है, शारंग है और केकी है, मोर के हैं सब। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो उच्चतर जो है, यह देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? संचारी भाव। ये सब संचारी भाव से हैं। ठीक है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जय पराजय में द्वंद्व समास है। ठीक है। जगन्नाथ में सही संधि है, जगन्नाथ में सही संधि है तो इसमें जो है व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जगत धन नाथ, ठीक है, व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मित्रता। मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। मित्रता है और मूर्खता, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो तुम लोग। ठीक है, तुम लोग ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा जाह्नवी सही है। गृह सदन ये भी सही है। मयूर केकी ये भी सही है। पानी पाणी ये जो है अशुद्ध है। पानी पाणी ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? शुद्ध शब्द कौन सा होगा? जगत प्राण से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम रूप कौन सा है? अंधकार, ये तत्सम है। अंधकार का तद्भव अंधेरा होगा। किस शब्द में अ उपसर्ग है? अ उपसर्ग किस में है? तो अभाव। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है, एक वचन। यथा नाम तथा गुण। यथा नाम तथा गुण, इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का? जैसा नाम वैसे ही। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। मानस ये विशेषण नहीं है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार ये तीनों विशेषण है। विलोमार्थी शब्द चुनिए। धोती, धोती का विलोमार्थी शब्द क्या होगा?
अंधकार। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? मोहन ने पूछा, राम की वह कितनी है? सीता जानना चाहती है, भाई घर कब आएगा? मोहन बाजार गया था। मोहन को बाजार क्यों जाना था? क्यों जाना था? यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? क और श। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है? आशंका है। अमी का तत्सम रूप होगा। अमी का तत्सम रूप अमृत। रूस में एक बार हुई। रूस में एक बार हुई क्रांति हुई। दूध जमाने पर दही के रूप में हो जाता है। क्या हो जाता है? परिगत हो जाता है। बेमेल को छाटिए, तो इसमें बेमेल को छाटना है। चंद्रकांता, यहाँ देखिए रीजनिंग जैसा ये प्रश्न है, ठीक है। सेवा सदन, निर्मला गोदान, ये तीनों जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चंद्रकांता जो है इसका आप बताइए ये किसका है? चंद्रकांता जिसे जो है पढ़ने के लिए लोगों ने जो है हिंदी सीखी थी, और चंद्रकांता के कुल 24 भाग हैं, ठीक है। अब इसके रचनाकार कौन है ये आप बताइए। चंद्रकांता एक ऐसी कृति है जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने जो है हिंदी सीखी थी। परीक्षा में पूछा जाता है कौन सी ऐसी कृति है जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, तो चंद्रकांता। देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि रोय में कौन सा रस है? करुण। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। अनुधन है। कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है? उष्म व्यंजन नहीं है। गए उष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। यह स्पर्श व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन अज्ञा बनता है। ज्ञा बनता है तो किससे बनता है? ज य। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो मराठी जो है यह हिंदी की उपभाषा नहीं है। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, ठीक है, पहाड़ी हिंदी है। शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है उपयुक्त। अहिल्या नहीं अहल्या होगा। अनादि नहीं होगा, अनधि होगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो इसमें जो है 3 विशेषण है। कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? तो डेरा जो है यह तुर्की शब्द नहीं है। डेरा तुर्की शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची हो जाएगा नीरज। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक एस्टेट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है आपको बराबर प्रैक्टिस पेपर मिलते रहेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।